आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 1.2 एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हमें देखना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को और 1 को देख चुके हैं क्लियरली। यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ़ z1 बराबर है 2 + 5 योटा के, z2 बराबर है -1 - 3 योटा के और z3 बराबर है z + योटा के 2 + योटा के। वेरीफाई दैट, वो कहते हैं आगे मैं पार्ट दे रहा हूँ जिनको आपने वेरीफाई करना है। भाई कैसे करेंगे हम? तो हमने इस चीज़ को समझते हुए हमने नेक्स्ट आगे चलना है। ये देखिए हमारा पार्ट नंबर 1 है z1 + z2 बराबर है z2 + z1 के। अभी देखो यहाँ पे z1 की, z2 की, z3 की सबकी कीमतें प्राइसें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे करना है। इसका LHS, इसको हम LHS बोलते हैं, इसे बोलते हैं RHS। हमने इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हों, आपस में बराबर हों। हमने अब z1 की लिखनी है, z1 + z2 इधर लिख के बराबर लिख देना है। ये हमारा LHS और RHS इस तरह प्रूफ होगा। हमने यहाँ पे लिख देनी है z1 की प्राइस 2 + 5 योटा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ, z2 की है -1 - 3 योटा की। अब देखें आपने यहाँ पर जाके जो जिस तरह मैं पीछे आपको बताती आ रही हूँ, आपने कम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर के अगर बराबर हो रही हों तो रियल नंबर वाली वैल्यू रियल नंबर के बराबर होगी और इमेजिनरी नंबर वाली वैल्यू इमेजिनरी नंबर के बराबर होगी। इसी तरह है 2 + 1, फिर प्लस का है 5 योटा, फिर माइनस का है 3 योटा। तो यहाँ पे 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। 5 योटा - 3 योटा तो प्लस का निशान है बड़ी रकम के साथ, यहाँ पे प्लस आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 2 योटा आ जाएगा। अब इधर जो हमारा है z2 है और z1 है। पहले z2 लिखते हैं 3 योटा प्लस z1 की प्राइस है 2 + 5 योटा की। अब देखो आपने क्या करना है, रियल वाली अलग करनी है, इमेजिनरी वाली जिनके साथ योटा लगा हुआ उनको अलग कर देनी है। 1 प्लस है 2, यहाँ पर माइनस है 3 योटा, प्लस है 5 योटा। अब देखो 1 और 2 यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो रहा है जहाँ पर, तो इसके साथ माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ जमा का जमा ही आएगा। 1 और 2 3, अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या प्लस आ जाएगा। 3 जमा माइनस माइनस है तो 3 - 5 गए तो 2 योटा। प्रूफ दैट LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पार्ट नंबर जो 2 है वो कौन सा है, पार्ट नंबर 2 है z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ बराबर है z2 बराबर है z1 के। देखिए कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है। ऊपर जो था वो पॉजिटिव हो रहा था तो पॉजिटिव आ रही थी, तो यहाँ पर आपने देखना है z1 की कीमत लगानी है। z1 की प्राइस क्या है, 2 + 5 योटा, ब्रैकेट में करो मल्टीप्लाई करना है। z2 की क्या है, 1 - 3 योटा माइनस। अब ये देखो आपने हमने पीछे भी सवाल किए हैं और यहाँ भी करे हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है 9th क्लास के चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी, वहाँ पर सवाल नंबर 3 था, उसी यानी सवाल नंबर 2 था, उसी से लेके यहाँ तक हम लोग जो है जो कर रहे हैं ना वो सेम एक जैसी है। हमने यहाँ से क्या करना है, 2 को लेना है मल्टीप्लाई 1 - 3 योटा, फिर 5 योटा को लेना है बाय रखना है और 1 - 3 योटा। 2 1 का 2 माइनस माइनस जमा माइनस 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 जमा, 2 3 का 6 योटा प्लस 5 1 का 5 योटा और माइनस माइनस जमा और 5 3 का 15 योटा स्क्वायर। अब देखो 2
जमा जमा माइनस 6 योटा, जमा का जमा 5 योटा, जमा जमा क्या होगा माइनस 15 योटा स्क्वायर की। 2 माइनस 6 योटा प्लस 5 योटा माइनस, अब ये 15 है, योटा स्क्वायर की जगह -1 आता है। ये मैं आपको बहुत जगह बता चुकी हूँ कि योटा स्क्वायर की जगह -1 आता है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं है कि योटा स्क्वायर की जगह माइनस के बराबर -1 क्यों आता है, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर वो करते हैं 2 का 2 -6 योटा प्लस 5 योटा माइनस 15 का 15 आ जाएगा। अब रियल की अलग करें, इमेजिनरी की अलग करें। 2 है तो यहाँ पर आके ये क्या हो गया 15 इधर आया। ये है माइनस का 6 योटा प्लस का 5 योटा आ गया, तो ये क्या आ गया सिर्फ योटा का योटा रह गया। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे आके जमा हुआ तो ये क्या है 17 आ गया। यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा। अब जो देखिए ये हमारी इसकी लेफ़्ट साइड जो है वो क्या हो गई प्रूफ हुई है। योटा क्या है 17 है। अब हम इसकी क्या करते हैं राइट साइड को करते हैं प्रूफ। राइट साइड को प्रूफ कर रहे हैं तो ये है इसकी राइट साइड। राइट साइड में क्या है वो कहता है Z2 Z1। Z2 की कीमत है 13 योटा और खड़का अर्धा थी सी बैठा 5 मिनट खड़ बंद कुबिया कर गया किथे ना तो Z1 की जो वैल्यू है वो है 2 + 5 योटा की। अब देखिए इनको हमने मल्टीप्लाई करना है जैसे पीछे किया था 1 2 + 5 योटा 3 योटा 2 + 5 योटा। अब देखा 2 1 का 2 प्लस 5 योटा का 5 योटा माइनस 3 2 का 6 योटा जमा माइनस माइनस तो 5 3 का 15 योटा स्क्वायर आ गया। 2 + 5 योटा माइनस 6 योटा माइनस 15 योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया तो माइनस माइनस क्या हुआ जमा हुआ तो 15 आ गया। तो -6 योटा 5 योटा प्लस 2। अब हमने रियल वाली अलग करनी है और इमेजिनरी वाली अलग करनी है। रियल वाली अलग करने के लिए 2 + 15 आ गया और प्लस 5 योटा माइनस 6 योटा। अब इनमें से 6 में से 5 गया 1 आ गया, योटा का सिर्फ योटा आ गया प्लस, तो 15 + 17 आ गया। तो क्या हो गया जवाब LHS और RHS क्या हो गए, यहाँ पर भी प्लस आना है क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो ना माइनस माइनस क्या हो गया था जमा हो गया था और यहाँ पे जब 15 था वो यहाँ पर आके क्या हो गया था जमा हो गया था, इसलिए यहाँ पर भी यह जमा है। अब LHS बराबर है RHS के, ठीक है। इतना सा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास Z की वैल्यू कौन सी थी और Z2 की वैल्यू कौन सी है और फिर आगे प्लस करना है Z3 की वैल्यू के साथ। LHS को हम सबसे पहले करेंगे, फिर हम RHS को जाकर करेंगे। LHS को पहले हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने इनकी जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने साथ लिखी हुई थी वैल्यूज़, तो इनको पहले पुट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। Z1 है हमारे पास, Z1 की है 2 + 5 योटा के, 2 + 5 योटा के, और Z जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देना यहाँ पर, और जो Z2 है उसकी है 1 - 3 योटा के, फिर आगे ब्रैकेट ओपन करके फिर प्लस का निशान लगा के Z3 की वैल्यू लगानी है 2 + योटा के, 2 + योटा के। आगे अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम सोल्व कर रहे हैं इस तरह कि 2 को इसमें जो रियल नंबर होंगे रियल नंबर के साथ कर देना है, जो इमेजिनरी नंबर होंगे उनको इमेजिनरी नंबर के साथ करें, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर के बराबर होते हैं ना। तो 2 को लिखा पहले, फिर प्लस लिख के 1 लिखती क्योंकि ये रियल नंबर है, दोनों प्लस लगाया, 5 योटा लगाया, माइनस लगाया, 3 योटा लगाया। यहाँ पर प्लस 2 + योटा का ये साथ आ रहा है। अभी यहाँ पर ब्रैकेट आने दो। 2 को किया, 2 और 1 को किया, 3 आ गया, प्लस 5 और 3 को किया, जब माइनस माइनस हो गया तो ये क्या आ गया 2 योटा आ गया ब्रैकेट। अब प्लस है 2 + योटा है, ये देखो। अब हमने इसे आगे चलते हैं तो हमने
ऐसा करना है कि जो रियल के हों वो अलग कर लो, जो इमेजिनरी के हों उनको अलग कर लो। अब जो 3 है वो रियल का है, जो 2 है यहाँ पे वो रियल का है, जो +2 योटा है वो इमेजिनरी है और प्लस योटा भी इमेजिनरी है। 3 और 2 5 हो गए, +2 और 1 2 योटा और 1 क्या हो गया, 3 योटा हो गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब हम इसी साइड पे जाते हैं, राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड पे आंसर क्या आता है देखते हैं। Z1 हमारे पास है 2 + 5 योटा, ब्रैकेट ओपन, Z2 की वैल्यू देनी है तो 1 - 3 योटा, और प्लस लगा के Z3 की वैल्यू देनी है तो Z3 की वैल्यू है 2 + योटा की। पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे फिर जाकर उसको सोल्व करेंगे। तो रियल की अलग करो, इमेजिनरी की अलग करो, 1 + 2 - 3 योटा प्लस योटा की। अब ये देखो ये 3 आ गया, जमा माइनस माइनस तो योटा का योटा आ गया। अब ये है 2 + 5 योटा की। अब यहाँ आप देखो तो आपने ये करना है, इधर आना है, यहाँ पे योटा क्या है, योटा भी यहाँ पर क्या है, स्केयर, सॉरी स्केयर नहीं आएगा, ये जब माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 योटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 योटा होगा, अकेला योटा नहीं आएगा, 2 योटा आएगा। अब ये देखो 2 को अलग लिखा, ये रियल है, 3 को अलग लिखा, ये भी रियल है। अब 5 को जाके इधर लिखते हैं, ये इमेजिनरी है। 5 यहाँ पे माइनस है 2 योटा आ गया। अब 2 और 3 को प्लस किया, 5 आ गया, प्लस का निशान, 5 में से 2 को निकाला तो 3 योटा हो गया। अब ये देखो दोनों आंसर सेम है ना, तो आपने लिखना है RHS बराबर है LHS के। ठीक है, RHS बराबर क्या है, LHS के। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये सेकंड मतलब लास्ट सेकंड है, इससे आगे लास्ट जो आएगा वो आप लोगों ने खुद करना है। हम कर रहे हैं Z1 की हमारे पास वैल्यू है 2, LHS को कर रहे हैं अभी 2 + 5 योटा, मल्टीप्लाई हमने इनको करना है तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे। Z2 की वैल्यू है 1 - 3 योटा की, बड़ी ब्रैकेट में, साथ लिख देना Z3 की वैल्यू भी लिख देनी है 2 + योटा की, बड़ी ब्रैकेट लगाओ। अब ये देखो आपको पता है कि आप स्टार्ट से कैसे इनको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे 2 अपने बाहर रखना है, 1 - 3 जो है यहाँ पे रखना है 3 योटा, फिर 5 प्लस लगा के 5 योटा बाहर रखना है, 1 - 3 योटा अंदर रखना है, 2 + योटा साथ साथ चलता आएगा। अब ये देखें कि आपने ये ब्रैकेट लगानी है और 2 को 1 से कर देना है, 2 1 का 2 - 2 3 का 6 योटा प्लस 5 1 का 5 योटा माइनस जमा माइनस माइनस 5 3 का 15 योटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये भी योटा है ये भी योटा है, ब्रैकेट बड़ी। अब ये देखो 2 + योटा, अभी देखें ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये जो छोटी ब्रैकेट है ये आ जाएगी। करली ब्रैकेट नहीं, जो सबसे बड़ी थी वो ख़त्म हो गई और अब छोटी ब्रैकेट आ गई और 2 + योटा साथ साथ ही है। अब हमने यहाँ से सबसे पहले योटा स्क्वायर को ख़त्म करना है, 2 - 6 योटा प्लस 5 योटा माइनस 15 योटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा और ब्रैकेट 2 + योटा। अब ये देखो 2 का 2 हमने इमेजिनरी और रियल को अलग करना है। रियल हमारे पास 2 है, उधर से 15 1 का 15 आ रहा है तो ये माइनस था ये माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया जमा हो गया, प्लस 15 आ गया, -6 योटा प्लस 5 योटा, तो 2 + योटा 7। अब इनको ब्रैकेट से ख़त्म करना है तो 15 + 2 17 आ गया, -6 में से 5 गए तो योटा योटा, क्योंकि 1 बचता है तो योटा का योटा आ जाएगा। इस आंसर 17 - योटा, और ये जो वैल्यू है ये आई 2 + योटा जो है ये Z3 की वैल्यू आ रही। हम नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो देखें 17 - योटा को मल्टीप्लाई हमने करना है 2 + योटा के साथ, तो 17 को बाहर रखा, 2 + योटा अंदर रखा, फिर माइनस लगाया, ये वाली माइनस लगाई और योटा रखा और फिर
2 प्लस योटा अंदर रखा। अब इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो 34 आंसर आया, 7 2 का 34, 17 2 का 34 आया, प्लस 17 योटा आया। ये वाला माइनस लगाया तो नीचे माइनस आ गया, तो योटा को 2 होती तो 2 योटा आ गया, प्लस योटा स्क्वायर आ गया। 34 प्लस 17 योटा माइनस 2 योटा। तो सबसे पहले हमने योटा स्क्वायर को करना है, तो माइनस 1 आ जाएगा। तो 34 का 4 प्लस 17 योटा माइनस 2 योटा प्लस 1 का प्लस में जमा माइनस माइनस होकर 1 आ जाएगा। अब ये देखें 34 है तो हमने रियल को अलग कर लेना है, इमेजिनरी को। यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे आया और प्लस लगाया। 17 योटा है तो माइनस 2 योटा लगा दिया। अब ये जमा माइनस के हैं तो क्या हो गया, 15 योटा बन गया। और ये जो है 34 का जो है यहाँ पर 34 प्लस जब माइनस का है तो 33 आ गया। यहाँ पे जमा का निशान हो गया। अब हम ये देखिए यहाँ पे 33 प्लस 15 योटा आ गया इसका आंसर। अगर ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का निकाला, अब हम राइट हैंड साइड का निकालते हैं, देखते हैं उसका क्या बनता है। हमारे पास राइट हैंड साइड है Z1, हमारे पास राइट हैंड साइड है Z1 ब्रैकेट Z2 Z3 के। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर Z1 Z2 Z3 की सबकी वैल्यू लिखी हुई हैं, तो हमने साथ साथ में पुट करते जाऊँगी। मैंने Z1 की वैल्यू लिखी है 2 प्लस 5 योटा की। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट लगानी है। पहले Z2 की वैल्यू लगानी है 1 माइनस 3 योटा, फिर Z3 की वैल्यू लगानी है 2 प्लस योटा की, ब्रैकेट बंद। अब 1 को बाहर रखना है, Z2 प्लस योटा, फिर प्लस लगाना है 2 को बाहर, 3 योटा को बाहर रखना है, सॉरी माइनस लगाना है, 3 योटा को बाहर रखना है, 2 प्लस योटा अंदर आएगा, ब्रैकेट बंद। अब 2 1 का 2 आ गया, प्लस योटा 1 का योटा आ गया, माइनस आ गया, 3 2 का 6 आ गया, योटा आ गया, जमा माइनस माइनस हो गया, 3 योटा का स्क्वायर आ गया। अब ये ब्रैकेट आ गई। हम देखिए आगे करते जा रहे हैं, 2 है और यहाँ पर अब हमने सबसे पहले योटा स्क्वायर ख़त्म करना है। प्लस योटा माइनस 6 योटा माइनस 3 है तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस जमा होकर 3 आ जाएगा। 6 योटा आया, माइनस आया, योटा आ गया, प्लस आया, 2 आ गया। अब हम रियल को पहले अलग करें, 3 अलग हो गया, जमा योटा अलग हो गया, माइनस 6 योटा अलग हो गया। हमने इसको किया 2 और प्लस 5 आ गया, प्लस लगाया, योटा में से 5 योटा आ गया क्योंकि जमा माइनस की हैं। तो इधर से हमारे पास एक ऊपर वैल्यू थी Z1 की 2 प्लस 5 योटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बाहर होगा, 5 अंदर आ जाएगा, प्लस 5 योटा आया। यहाँ पर जमा लगाया, 5 योटा बाहर और 5 योटा प्लस 5 योटा बाहर अंदर। अब ये देखो आप, तो यहाँ पे 2 10 प्लस 2 5 10 योटा प्लस 5 को 5 से 25 योटा प्लस 5 को 5 से तो 25 योटा स्क्वायर। सबसे पहले हमने जाके 25 योटा का स्क्वायर ख़त्म करना है, माइनस 1 आएगा, 25 आएगा, 10 प्लस 10 योटा प्लस 25 योटा प्लस, तो ये देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे जमा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 योटा है प्लस 10 योटा है और प्लस 10 है। अब हमने इसे आगे करना है तो 10 और 25 अलग हो जाएंगे, तो प्लस 10 योटा और 25 योटा ये क्या हो जाएंगे, इनमें 10 में से 5 निकाले तो क्या आ जाएगा 15 और 25 और 10 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 35। तो आप ये देखें कि ये देखें, सॉरी यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ ये जाके इधर जाके प्लस की हो जाएगी, ये जमा क्या हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे। तो 25 में से 10 निकाले तो 15 योटा आ गया और 25 और 10 को किया तो ये 35 आ जाएगा। हमारा RHS तो ये निकला हुआ है। अपना LHS को जाके देखते हैं, तो हमारा जो LHS है वो ये निकला हुआ था। तो हमारे LHS में किस चीज़ की है, ये जो था इधर माइनस का था तो इधर क्या हो जाए, जमा का हो गया। 34 में से 1 गए तो क्या बन गया, 35 बन गया।
बाकी 15 ईओटा है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी 15 ईओटा है। तो लेट्स दैट हमारा LHS बराबर है RHS के। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। LHS बराबर है RHS के 35 + 15 ईओटा बराबर है 35 + 15 ईओटा के। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए जो इसका लास्ट पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आप लोगों ने खुद करना है एज अ असाइनमेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आजकल की जो मैट्रिक क्लास की मैथ है सिलेबस चेंज होने की वजह से बहुत मुश्किल है और आप लोगों की हेल्प हो सके, और आपके शेयर करने की वजह से बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी मदद हो सके। जहाँ तक कि आप देखिए बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अकेडमीज़ में जाके फ़ीसें देते हैं, वो जाके ट्यूशन सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पर जाके फ़ीसें दे रहे हैं, बहुत हाईली फ़ीसें वो उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो उससे बेहतर नहीं कि आप अपने घर में बैठे हुए सेफ़ली जगह में बैठे हुए आपको यूट्यूब पर फ्री में लेक्चर मिल रहे हैं, तो आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।